ये बहुत अजीबो गरीब सा है कि इंडिया आखिर क्यों अफगानिस्तान को इतना हाथों पे बिठा रहा है, दुला रहा है। मतलब आप खुद सोचो। और अभी रिसेंटली शपूर जदरान एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका इलाज, उनको कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, तो उनका इलाज बिल्कुल फ्री में दिल्ली में किया गया है। किसकी तरफ से? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और उसको राशिद खान, शुभमन गिल ये सब मिलने गए थे हॉस्पिटल के अंदर। भाई जिसके ऊपर बड़े भैया बिग बी हाथ रखने, तो सर उसको जो है वो फिर कुछ टच नहीं कर सकता। बीसीसीआई का जय शाह का हाथ आ गया है अफगानिस्तान के ऊपर। और भाई मुझे समझ नहीं आती कि यार ये अफगानिस्तान इंडिया को तो चले पापा मानता ही है, वैसे भी बीसीसीआई इस वर्ल्ड क्रिकेट का पापा ही है। ये जो वीजे मिलने की बात थी शाहपुर जदरान के साथ, जिस तरह शाहपुर जदरान को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रीट किया है, जिस तरह वीजा दिया है, वहां पर फैसिलिटीज दी है, महीनों से पड़ा है हॉस्पिटल में, उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं मीर वाइस, उन्होंने जेशा से जिसे कहते हैं राब्ता किया था। उन्होंने जेशा से बात की। राशिद खान चूंकि आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेबल रिस्पेक्टेबल नाम है, तो उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बेस के ऊपर जो उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे, उन्होंने वहाँ पर उनको रीच आउट किया था। तो उससे ये हुआ कि शाहपुर को ना इमीडिएटली मेडिकल वीज़ा अलाउ हो गया इंडिया का, और वो इंडिया गए फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए। गुज़श्ता दिनों से आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहपुर जदरान जो है वो अस्पताल में दाखिल है। वो इस वक्त एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और पिछले कुछ अरसे से वो बीमार थे, लेकिन अब वो शदीद बीमार हो चुके हैं। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहपुर जरदान जो है ये पेशावर में पैदा हुए थे। अफगानिस्तान के साथ इतनी सपोर्ट क्यों करते हो इंडिया वालों? यानी कि अफगानिस्तान ने भी हमें डंडा दिया, फिर इंडिया ने भी हमें डंडा दिया, और अब इंडिया अफगानिस्तान दोनों मिलके जो है वो हमारी लेने जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारत को तो अफगानिस्तान के अंदर कोई इशू है ही नहीं, कोई मसला है ही नहीं, तो इंडिया को अफगानिस्तान जाना चाहिए था, वहां अपने दूसरे भाइयों के साथ जाकर खेलना चाहिए था। लेकिन ठीक, कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, हमारे लेजेंड्स जो हैं वो वहां पर चले गए थे। हमारा उमर गुल वहां पर चला गया था इनको कोचिंग करवाने के लिए। शाहिद अफरीदी इनकी लीग के अंदर खेलने के लिए चला गया था। इनको वो चीजें याद नहीं आती हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं इनको किस तरह से बूस्ट करके लाया है। राशिद खान कैसे पेशावर के अंदर खेलता रहा। और गुज़श्ता दिनों इनके भाई ने एक पोस्ट लगाई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे भाई को, मतलब इनके छोटे भाई ने पोस्ट लगाई है, मेरे भाई को जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर है शाहपुर जदरान, इस वक्त आपकी शदीद दुआओं की और सपोर्ट की जरूरत है। ये बहुत अजीबो गरीब सा है कि इंडिया आखिर क्यों अफगानिस्तान को इतना हाथों पे बिठा रहा है, दुला रहा है। मतलब आप खुद सोचो। और अभी रिसेंटली शपूर जदरान एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका इलाज, उनको कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, तो उनका इलाज बिल्कुल फ्री में दिल्ली में किया गया है। किसकी तरफ से? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और उसको राशिद खान, शुभमन गिल ये सब मिलने गए थे हॉस्पिटल के अंदर शपूर जदरान को। शपूर जदरान का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे। जिन लोग पुरानी अफगानिस्तान की क्रिकेट देखते हैं 2009-10 से, वो बड़े अच्छे तरीके से इस नाम से वाकिफ है। और शपूर जदरान लिटरली बहुत अच्छे बॉलर थे अपने टाइम के। लंबे तरंगे, 6-6.5 फुट उनकी हाइट थी और शानदार बॉलिंग एक्शन था। लेकिन अब जो है शपूर जदरान जो है वो अभी भी इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इंडिया में ही मौजूद है। अभी भी उनका इंडिया में इलाज चल रहा है। और कल मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें शपूर जदरान के लिए ब्लड की जो है वो आपके लिए कैंपेन चलाई कि भाई उसको ब्लड की जरूरत है। तो सुनने में आया है, अब तक रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता, मगर इंस्टाग्राम की पोस्ट के मुताबिक कि कई सारे इंडियंस हॉस्पिटल के बाहर थे शपूर जदरान को खून देने के लिए। तो इंडिया अफगानिस्तान का रिश्ता वैसे ही बहुत मजबूत है। और अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट अब तक जिंदा है, यह बात भी आप लिख के रख लीजिए, अफगानिस्तान की क्रिकेट जिंदा है हिंदुस्तान की वजह से। अगर इंडिया अपना हाथ खींच ले, इंडिया का सपोर्ट ना हो, क्योंकि जय शाह है वो आईसीसी के चेयरमैन है अफगानिस्तान की। बाय द वे जो उनकी एक उनका जो कहना है कि भाई हम वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे, वुमेन्स क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान का ये कहना है। उसके बाद अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता तो शायद परमानेंट बैन लगा देता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब ने बोला कि भाई आईसीसी के इवेंट्स के अंदर हम स्टिल एक दफा सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान को हम कंसीडर कर लें, उनके साथ खेल लें, लेकिन डोमेस्टिक सीरीज हम नहीं खेल पाते। 2022-23 में, 24 में और ये जितने भी साल गुजरे हैं इनके अंदर अफगानिस्तान की बहुत सारी सीरीज जो है वो कैंसिल हुई हैं। बहुत सारी सीरीज कैंसिल हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इवन साउथ अफ्रीका के साथ। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ये आईसीसी इवेंट्स में अफगानिस्तान को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीसी इंडिया इक्वल्स टू आईसीसी। ये सिंपल सी बात है कि भाई इंडियन क्रिकेट का दबदबा जो है वो आईसीसी में मौजूद है।
वो जो है वो सारे सीरीज वगैरह जो है वो अपने तरीके से बनवा लेता है, उनको टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। अफगानिस्तान को T20 वर्ल्ड कप हर जगह लेकर आता है। अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी अजीबोगरीब सी टीम है। मतलब जो टीम सिर्फ जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड के अलावा किसी और के साथ सीरीज नहीं खेलती, दुनिया की बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं, वो टीम वर्ल्ड कप में इतना अच्छा कैसे कर जाती है? इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आखिर अफगानिस्तान क्यों दे जाती है? क्योंकि उनको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस होता है। और जैसे अफगानिस्तान को किसी सीरीज की, किसी मैच की, किसी बड़े इवेंट की, या फिर किसी आप कह लो पैसे की इवेंट जरूरत पड़ती है, तो वो इंडिया के पास आते हैं और इंडिया उनको भर भर के, झोलियां भर भर के पैसा देता है। शाहपुर जदरान का ये जो हेल्थ इशू है ये स्टार्ट हुआ था पिछले साल से। फिर जनवरी के महीने में पता चला कि ये इसको तो जाना होगा हिंदुस्तान। जनवरी के महीने से हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हेल्प मिला है और वहां पर ट्रीटमेंट अच्छी से जारी है। लेकिन कल से जो शाहपुर जदरान के छोटे भाई ने सोशल मीडिया पर अपील की और सोशल मीडिया पर कह दिया कि शाहपुर जदरान की जरूरत है, उसको नीड है फ्रेश ब्लड की। मैं यहाँ पर उसका जो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर वो भी लगाता हूं। यहाँ पर टेलीफोन नंबर है, अगर कोई कर सकता है, कोई चाहता है तो वहां पर जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। अफगानिस्तान के हर एक फर्द की उम्मीद है हिंदुस्तान से। वहां पर एक नेशनल हीरो अफगानिस्तान का मौत और जिंदगी का खेल खेल रहा है। शाहपुर जदरान अफगानिस्तान के उस प्लेयरों में है जो स्टार्ट किया था। अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए इस लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें की है, बहुत ज्यादा कुर्बानी दी थी। वहां पर उस टाइम पर ना ही इन लोगों को सैलरी मिलती थी, ना ही कोई अच्छे कंडीशन। पाव पर कड़ा कर दिया इस लोगों ने अफगानिस्तान के क्रिकेट को। शाहपुर जदरान वो बंदा है जिसने अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए T50 ओवर वर्ल्ड कप में पहला विन अचीव किया था। अब उनका सिचुएशन इस तरह हो गया है कि वहां पर जरूरत है, वहां पर उनको हेल्प किया जाए। वो हिंदुस्तानी हो, अफगानिस्तान के लोग हो हिंदुस्तान में, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने देखा है सोशल मीडिया पर जितना हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत देता है, भाई ने दिया है, और जितना हर एक हिंदुस्तानी रिक्वेस्ट करता है कि हेल्प किया जाए। और हिंदुस्तान के मीडिया में भी ये बात उठाई गई है, वहां पर जितना भी हो सके। और ये जो वीजे मिलने की बात थी शाहपुर जदरान के साथ, जिस तरह शाहपुर जदरान को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रीट किया है, जिस तरह वीजा दिया है, वहां पर फैसिलिटीज दी है, महीनों से पड़ा है हॉस्पिटल में, उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं। शाहपुर जदरान की ये कंडीशन अच्छी हो जाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ हिंदुस्तान के लोग कितने खड़े थे और हिंदुस्तान के लोगों ने अफगानिस्तान के एक हीरो के लिए आवाज उठाई थी और अपील किया था अपने लोगों के साथ। इनकी बीमारी की इत्तला मीडिया के थ्रू सामने आई ना लोगों के, बैक इन जनवरी, ठीक है। तो जो अफगानिस्तान क्रिकेट के हेड हैं मीरवाइज, उन्होंने और राशिद ने, इन्होंने फिर बेसिकली ना अपने अपने कॉन्टैक्ट्स लड़ाने शुरू किए थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं मीरवाइज, उन्होंने जेशा से जिसे कहते हैं राब्ता किया था। उन्होंने जेशा से बात की। राशिद खान चूँकि IPL में काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेबल रिस्पेक्टेबल नाम है, तो उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बेस के ऊपर जो उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन्होंने वहाँ पर उनको रीच आउट किया था। तो उससे ये हुआ कि शाहपुर को ना इमीडिएटली मेडिकल वीज़ा अलाउ हो गया इंडिया का, और वो इंडिया गए फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो इट्स अ रियली गुड थिंग, इट्स अ रियली नाइस जेस्चर जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है उन्होंने किया, जो राशिद ने किया। एंड आई रियली होप, मेरी ढेर सारी दुआएं, प्यार मोहब्बत, अकीदत, क्योंकि आई रियली लाइक्ड हिम। आपने शाहपुर को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, मैंने देखा हुआ है। एक तो माशाल्लाह उनका कद बड़ा लंबा था, उनके इधर इधर तक बाल थे, और वो जब भागते, और वो लेफ्ट आर्म पेसर थे, भागते हुए जब वो आते थे ना, ऑफ, ऐसे लगता था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ग्रीक माइथोलॉजी का कोई करेक्टर बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, मतलब भागता हुआ आ रहा है। ही वो मतलब वो इतने माशाल्लाह खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना जाज़िबे नज़र, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है शाहपुर जदरान की। आप ज़रा जाकर यूट्यूब करना, इनकी ना जो बॉलिंग की वीडियोज़ हैं, और इन्होंने ना मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप में पहला मैच इन्होंने विद द बैट, विनिंग रन इन्हीं के बैट से आए थे। इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, वो शायद स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच था या समथिंग। तो वो मतलब इनके 80 और इंटरनेशनल मैचेस हैं फॉर अफगानिस्तान। शाहपुर जदरान इज़ अ नेम इन अफगानिस्तान। तो आप सबसे गुजारिश है यार, उनकी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करें।
अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने घर वालों के बीच में वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ठीक होकर वापस जाएं, ताकि उनके घर वालों के लिए ना एक राहत का सामान बने। अभी अफगानिस्तान अपना एक स्टेडियम बना रहा है काबुल के अंदर इंटरनेशनल तर्ज के ऊपर। वहां पर इन्वेस्टर सारे के सारे इंडियंस हैं। पूरा इंडिया जो है, इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो सारे जो है वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम तो खुले दिल से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लोगों ने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हालांकि ये बात कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आखिर क्यों, देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान तो भाई भाई हुआ करते थे, क्यों पाकिस्तान ने इन्वेस्ट नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट के लिए? हालांकि पाकिस्तान ने भी बहुत साथ निभाया, पूरा पिशावर उनके हवाले कर दिया कि आप लोग आइए, ट्रेनिंग कीजिए, अपने प्लेयर्स को रखिए यहाँ पर, उनकी फैमिलीज यहाँ पर रहें। पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया अफगानिस्तान को। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी क्रिकेट की फैसिलिटी नहीं दी इंडिया ने। पैसा मतलब इसने पाकिस्तान ने पैसा वहां पर नहीं लगाया, यहाँ पर सब कुछ दे दिया। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने ग्राउंड्स भी दे रहा है, जो अफगानिस्तान की डोमेस्टिक जो होस्ट करने वाली सीरीज होती हैं उसके अंदर इंडिया अपने ग्राउंड जो है वो उनको दे देता है कि भैया ये आपका ग्राउंड है, आप इसके अंदर जितना मर्जी खेलिए, एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खाली पिशावर का एक स्टेडियम दे दिया था कि आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए। और दुनिया में क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में तो वैसे नहीं आती थी, तो हुआ कुछ यूं कि भाई वो सारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो भी सीरीज होस्ट कर रहा था वो यूएई के अंदर होती थी। अब जब से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है और इंडिया ने अपने स्टेडियम प्रोवाइड कर दिया अफगानिस्तान को, तो यूएई में क्रिकेट होना बहुत कम हो गई है। वैसे आप देखते थे कि साल में कोई 500 मैचेस तो यूएई में हो ही जाते थे, लीग मिला के सारे। आजकल कोई छोटी मोटी लीग के कोई मैचेस होते हैं तो वो यूएई के अंदर होते हैं। बाकी उनके भी स्टेडियम को अब जंग लगने लगा है, क्योंकि 3 स्टेडियम तो वहां पर वैसे ही बहुत बड़े हैं, शारजा, अबू धाबी और दुबई। लेकिन खैर देर है दुरुस्त है, अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वो शानदार तरीके से कमबैक करने में कामयाब हो रही है, जबकि इंडिया उनकी पूरी मदद कर रहा है।